हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में लेबर वेरिएंसेस में क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। द डिटेल्स रिगार्डिंग लेबर कॉस्ट ऑफ अ कंपनी फॉर मार्च 13 आर गिवन बिलो। कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड आवर्स 400 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट ₹3.40, एक्चुअल आवर्स 380 आवर्स एंड एक्चुअल वेजेस पेड। अब यहाँ पर एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ है, सो एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल रेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेजेस पेड। टोटल 1368 रुपीज़ पे किए हैं और उसमें जो वर्कर्स ने काम किया है वो 380 आवर्स पे किए हैं। आप इसमें इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो ऐसा कि फॉर 380 आवर्स हमने टोटल पे किया है 1368, देन फॉर 1 आवर हाउ मच? सो 1368 इंटू 1 डिवाइड बाई 380, तो ये हमें एक्चुअल रेट मिल जाएगा। 1368 डिवाइड बाई 380, सो 3.60। अब स्टैंडर्ड आवर्स थे 400। हमारा अंदाजा था कि 400 आवर्स में काम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में 380 आवर्स ही लगे। 380 आवर्स लगे मीन्स ये पॉजिटिव है हमारे लिए, 20 आवर्स कम लगे। बट हमारा स्टैंडर्ड रेट मीन्स हमारा अंदाजा था कि लेबर का जो हमें पेमेंट देना पड़ेगा वो 3.40 पर आवर देना पड़ेगा। बट जब रियल में हमने एक्चुअल रेट पेड किया तो वो था 3.60। सो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट दिया हुआ है एबनॉर्मल आइडल टाइम। आइडल टाइम मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। आइडल टाइम का मतलब होता है कि ये जो वर्कर्स हैं ना, ये टाइम वेस्ट करते हैं, ये टाइम वेस्ट करते हैं। सो 380 आवर्स जो इन्होंने काम किया है उसमें से 16 आवर्स वेस्ट कर दिए हैं। वेस्ट कैसे करते हैं कि उनको सपोज करो लंच ब्रेक मिला 30 मिनट्स का, तो उसका वो 40 मिनट्स कर देंगे, या टी ब्रेक मिला 15 मिनट का तो आधा घंटा कर देंगे। सो ऐसे करके टाइम वेस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आइडल टाइम। 16 आवर्स ये हमारा लॉस होता है। सो सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपने देखा, कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। वेरिएंसेस यानी सारे वेरिएंस आपको कैलकुलेट करने हैं। सो सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस actual hours into actual rate। So standard hours 400, standard rate 3.40 minus actual hours 380, actual rate 360। So 400 into 3.40, 1360 minus 380 into 360, 1368 minus 8, which is unfavorable। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आंसर आया -8 विच इज़ अनफेवरेबल फॉर अस। देन सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं लेबर रेट वेरिएंस।
लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल आवर्स into standard rate minus actual rate. So actual hours है 380 into standard rate 340 actual rate 3860. So 380 minus 0.20 minus 76, which is also unfavorable for us. लेबर रेट वेरिएंस है -76, लेबर कॉस्ट वेरिएंस -8, लेबर वेज रेट वेरिएंस -76. सो ये दोनों हो गए लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड लेबर रेट वेरिएंस. नाउ नेक्स्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे. नाउ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला देखो, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स. इससे पहले वाले समय भी हमने यही किया था, लेकिन पूरा फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स वर्कड. एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड क्या होते हैं? तो एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल टाइम. जो टाइम इन्होंने वेस्ट किया है वो हम माइनस कर देंगे. मैंने पहले भी आपको बताया पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है. सो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस is equals to standard rate into standard hours minus actual hours worked. So standard rate है 3.40, स्टैंडर्ड आवर्स 400 माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड. तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ एक्चुअल आवर्स वर्कड. सो एक्चुअल आवर्स वर्कड क्या होते हैं? एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल आवर्स या आइडल टाइम भी बोल सकते हो. सो एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल आवर्स या आइडल टाइम. सो एक्चुअल आवर्स, जो इनके एक्चुअल आवर्स थे वो 380 थे, जो वर्कर्स ने हमें बताया कि उन्होंने काम किया है, माइनस उसमें से वेस्ट किया 16 आवर्स. सो एक्चुअल आवर्स वर्कड हो गए 364. सो यहाँ पर एक्चुअल आवर्स वर्कड लिखेंगे 364. सो फाइनली 400 माइनस 364 इंटू 3.40, तो ये हुआ 122.40 फेवरेबल. ये हमारे लिए फेवरेबल है. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का जो आंसर आया है दैट इज़ फेवरेबल. ये रहा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल. नाउ इसमें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है? तो क्वेश्चन में आप देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस. नाउ लेबर वेरिएंसेस में जब भी हो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस तो करना ही है. बट अगर क्वेश्चन में आइडल टाइम दिया हुआ हो तो ये देखो यहाँ पर है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल आवर्स. तो ये भी कैलकुलेट करना है. तो मैं फॉर्मूला लिखूँगा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस
is equals to standard rate into idle hours. So standard rate 3.4 into idle hours 16. स्टैंडर्ड रेट 3.4 ये रहा इंटू आइडल आवर्स 16 आवर्स. इसे हम -54.4 लिखेंगे क्योंकि जो आइडल आवर्स होता है ये हमारा लॉस होता है और ये हमारे लिए अनफेवरेबल है. वर्कर्स जो टाइम का वेस्टेज करते हैं और ये हर बिजनेस में होता है. ये रहा देखो -54.4 आइडल आवर्स लिखेंगे 16 इंटू 3.40. 16 मल्टीप्लाई 3.40. आप बोलोगे आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है. आंसर पॉजिटिव आ रहा है लेकिन आइडल टाइम है. आइडल टाइम मीन्स वेस्टेज है और वेस्टेज हमेशा लॉस होता है और इसलिए लॉस को हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं. ठीक है. सो नाउ नोट डाउन कर लीजिए. इसमें हमने एक पॉइंट न्यू सीखी कि अगर लेबर वेरिएंसेस कहा है तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है, लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करना है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है और साथ में लेबर आइडल टाइम वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है. सो होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा. ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ.